नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार बिंदु रहेगा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व राजस्थान से संबंधित समसामयिकी। आप अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाए रखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने आज की वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं हमारे कल के विशेष प्रश्न की ओर। कल का प्रश्न था, देश के पिछड़े जिलों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राजस्थान को कितने नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। विकल्प था 10, 15, 20 या 25। तो इसका सही उत्तर था 2 नंबर विकल्प 15। राजस्थान को कुल 15 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपने आज के विशेष प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम केंद्र कहां बनने वाला है, यानी खिलौनों का म्यूजियम कहां बनने वाला है जो विश्व का सबसे बड़ा होगा। विकल्प हैं भारत, जापान, चीन या अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प भारत। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम केंद्र भारत में बनने वाला है, भारत के गुजरात में बनने वाला है। विशेष चर्चा करें तो गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। यहां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य बच्चों के खिलौने के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार व महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के करीब शाहपुर और रतनपुर गांव के बीच में इसे बनाने की विशेष तैयारी भी की जाने लगी है। बात करें अपन गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी है। इसमें जानवरों के गोबर से CNG उत्पन्न करने की योजना को भी प्रारंभ कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गंभीर कोरोना पीड़ितों को निजी अस्पतालों में फ्री इलाज करने की घोषणा हाल ही में की गई है। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब या झारखंड। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हाल ही में घोषणा की है कि कोरोना पीड़ित व्यक्ति जो गंभीर हालत में है उसका निजी अस्पतालों में भी फ्री इलाज किया जाएगा। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गंभीर कोरोना संक्रमित पीड़ितों को निजी अस्पताल में फ्री इलाज करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद या तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उर्दू सम्मेलन की व्यवस्था की गई थी। 2 दिवसीय सत्र का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। सम्मेलन के दौरान मंत्री ने कहा कि भारत सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को साहित्य और रचनात्मक सेवाओं के लिए उर्दू लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू के महान व्यक्तित्वों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेगी। यह सम्मेलन उर्दू की उत्कृष्ट भावना, इसके समावेशी लोकाचार और रचनात्मक चरित्र का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। यदि अपन बात करें उर्दू भाषा की, तो उर्दू भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी वो भारत में हुई। मुगल काल में जब अरबी, फारसी और हिंदी का आपस में तालमेल नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय जो सैनिक थे वो सभी के सभी हिंदी भाषी थे और जो अफसर हुआ करते थे वो अरबी फारसी वाले थे।
तो उन दोनों ने आपस में अपना वाग व्यवहार करने के लिए एक नई भाषा को पनपाया, जिसमें अरबी, फारसी और हिंदी तीनों के शब्दों का सम्मिश्रण हो गया। उसको उर्दू कहा गया। तो उर्दू की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने हाल ही में की है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या उड़ीसा? इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, दिल्ली। कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए फिटनेस अभियान स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान के बारे में एक YouTube चैनल जो हर बुधवार को एक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया गया है के द्वारा छात्रों को एक सप्ताह के लिए अभ्यास करने के लिए फिटनेस बनाए रखने और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान के तहत महामारी के बीच कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो के द्वारा अपने फिटनेस को बनाए रखने के लिए कार्य कर सकते हैं। छात्रों के बीच उद्यमशीलता क्षमताओं को शामिल करने के लिए एक ऑनलाइन उद्यमशीलता मानसिकता यानी EMC बूट कैंप भी शुरू किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक निम्न में से किसको एक श्रद्धांजलि है? सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को, सैम मानेकशॉ को या जनरल जगजीत सिंह को? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, सैम मानेकशॉ को। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की प्रशंसा के लिए एक प्रकार की श्रद्धांजलि है। यह पुस्तक 1971 के भारत पाक युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आजाद हुआ था। यह पुस्तक 2018-19 के फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार विजेताओं के कुछ चुनिंदा निबंधों का एक संग्रह है। पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई विषयों का उल्लेख भी किया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, इसी की और थोड़ी बात करें तो पुस्तक का उद्देश्य भारतीय युवाओं में रणनीतिक सोच को विकसित करना है कि इस प्रकार से एक अच्छी रणनीति बनाकर सदैव और सदैव विजय प्राप्त की जा सकती है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, जो विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा लिखी गई है और जो स्नातक स्तर से लेकर डॉक्टरेट उम्मीदवारों पर आधारित है। सेना के थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वायरफेयर स्ट्रेटेजी यानी पंजे ने यह किताब प्रकाशित की है। अब अगला प्रश्न, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की रैंक में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर है तीसरा स्थान। राजस्थान में नहरों व बांधों से खेतों की सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी के सिस्टम में सुधार तथा स्काडा में मॉनिटरिंग के पश्चात देश में तृतीय स्थान पर राजस्थान आ गया है, जबकि गत वर्ष राजस्थान 18वें स्थान पर था। गुजरात जल संसाधन तथा दामोदर घाटी परियोजना के पश्चात राजस्थान तृतीय स्थान पर आ चुका है, यानी कि तीसरे स्थान पर आ चुका है। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने NIR एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NIR एकीकृत पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल की मदद प्रवासी भारतीय और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब उन्हें अपने परिवारों एवं घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए कोई मंच नहीं मिल पाता है कि जहां वो अपनी समस्याओं को सुधार पाएं। राज्य सरकार दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत राज्य के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस भी तैयार करेगी, जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद कर सकेगी। इसके अलावा यह पोर्टल उन लोगों को भी अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं
और वहां पे नौकरी करना चाहते हैं। इसके बाद है, यदि अपन बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक योजना को प्रारंभ किया गया, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की गई, आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया और हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ाना है, क्योंकि 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ औषधीय वृक्ष इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण हेतु आईआईटी एलुमिनाई परिषद ने किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस, चीन, रूस या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प रूस। भारत के प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों ने आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से रूसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों रोसॉफ्ट और लोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता रूस से आईआईटी पूर्व छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने और स्थानांतरित करने का एक विशिष्ट लक्ष्य और उद्देश्य है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य के लिए 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हाल ही में किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प मध्य प्रदेश। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हाल ही में किया है। बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उद्घाटन परियोजनाओं में 1361 किलोमीटर सड़क, 2 ओवरब्रिज और 6 पुल हैं, जिसमें 11,427 करोड़ रुपए का निर्माण मूल्य शामिल। इन 45 राजमार्ग परियोजनाओं से मध्य प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद भी मिलेगी। इससे पिछड़े क्षेत्रों से पूरे मध्य प्रदेश के विकास में अच्छी मदद मिल सकती है। बात करें मध्य प्रदेश की तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया है, जहां कोविड-19 के इस महामारी को रोकने के लिए बिना मास्क यदि कोई बाहर जाता है तो उसे जबरदस्ती मास्क पहनने को दिया जाएगा और 20 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश की है, जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई, श्रम सिद्धि योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश के ही उमरिया जिले में संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता करने के लिए प्रारंभ की गई है। झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेना प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए प्रारंभ की गई है और विद्युत निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी मध्य प्रदेश में ही प्रारंभ की गई है। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी एनईजीडी और सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने नागरिकों को कौन सा ऐप उपलब्ध कराने हेतु हाल ही में समझौता किया है? उमंग, यात्री, किस्त या नारंग? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 उमंग। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी एनईजीडी और सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच 3.75 लाख सीएससीएस के नेटवर्क के माध्यम से नागरिकों को उमंग ऐप पर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता किया है। सीएससी ऑपरेटर्स ग्रामीण स्तर के उद्यमी उमंग ऐप के माध्यम से नागरिकों को 140 विभागों की ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाएंगे। इससे उन नागरिकों को लाभ मिलेगा जिनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या वह ऐप आधारित ई सेवाओं तक पहुंचने में समर्थ नहीं है, अर्थात उनको जानकारी नहीं है और गलत ऐप पर चले जाते हैं। इसके बाद है
अगला प्रश्न, भारत ने सिंगापुर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कौन सी रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? 10वीं, 14वीं, 11वीं या 13वीं? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, 14वीं वार्ता आयोजित की है। विशेष चर्चा करें तो 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता यानी DPD का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इसकी सह अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी रक्षा सचिव श्री चेन हेंग ने की है। सम्मेलन में भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देश में उसके बीच सुरक्षा और साझेदारी की ओर बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी ज्ञापित की है। भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? भारत, जापान, रूस या अमेरिका? इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, भारत। भारत ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिणी अफ्रीका खेलों की 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, जिसकी व्यवस्था खेलो इंडिया गेम्स 2021 से की जाएगी। यह घोषणा किरण रिजिजू के बाद खेल मंत्री ने ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक में की। 2021 में भारत को 5 देशों के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। ब्रिक्स खेल 2021 एक साथ और खेलो इंडिया गेम्स 2021 के समान स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। ये देश के विभिन्न हिस्सों के खिलाड़ियों के मनोबल को प्रेरित और बढ़ावा देगा, जो खेलो इंडिया खेलों के लिए एक साथ आएंगे ताकि ब्रिक्स खेलों को देखने का लाभ मिल सके। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस बैंक ने भारत के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? यस बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक या महाराष्ट्र बैंक? तो इसका सही उत्तर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। यह युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपए के अस्पताल नगद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कि कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा। यह कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए अपनी तरह का पहला बचत खाता है। यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग की जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न, इसी की अपन और बात कर लें तो लिबर्टी सेविंग अकाउंट की विशेषताएं क्या हैं? मिनिमम बैलेंस, यह ग्राहकों को प्रति माह 25,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने या लिबर्टी डेबिट कार्ड या बचत खाते, नेट बैंकिंग, एक्सिस मोबाइल या UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से जीवन शैली की जरूरतों पर हर महीने उतनी ही राशि खर्च करने की अनुमति देता है। वार्षिक बचत और लाउंज लाभ, यह 15,000 रुपए की वार्षिक बचत प्रदान करता है। यह एक वर्ष में 4 बार हवाई अड्डों के लाउंज के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। कैशबैक और गिफ्ट वाउचर की बात करें तो यह फूड, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग और ट्रेवल तथा गिफ्ट वाउचर पर डेबिट कार्ड पर 5% का कैशबैक भी देता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे अथवा वासु प्रांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण का किस तिथि को विमोचन किया जाएगा? 31 अगस्त 2020, 1 सितंबर 2020, 2 सितंबर 2020 या 30 अगस्त 2020? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, 2 सितंबर 2020 यानी आज किया जाएगा। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे अथवा वासु प्रांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण का 2 सितंबर यानी आज विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन प्रांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है और इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश का तीसरा क्रेटर जो उल्का पिंड के टकराने से बना है राजस्थान के किस जिले में बना है? बाड़मेर, जैसलमेर, बारां या डूंगरपुर? इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, बारां में बना है। राजस्थान के बारां में स्थित रामगढ़ क्रेटर पर जनवरी 2020 में वर्ल्ड
मीटियोरोलॉजिकल सोसाइटी ने मुहर लगा दी है। राजस्थान के 12 के अलावा महाराष्ट्र के लोनार क्षेत्र के क्रेटर व मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बना क्रेटर भी वर्ल्ड मीटियोरिटिकल सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। ये केवल 3 ऐसे क्रेटर हैं जो मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। क्रेटर का मतलब होता है उल्का पिंड के गिरने से बना एक तालाब नुमा आकृति का स्थान, उसी को क्रेटर कहते हैं। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का विशेष प्रश्न है, देश में मेरा अस्पताल प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पे रहा है? बाड़मेर, जयपुर, गंगानगर या हनुमानगढ़। इसी के साथ आज की विशेष वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।